ज़रा सोचिए कि आपको किसी एक फ्रेंड के साथ निकलना है और शायद आपके ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड हो जिसके बारे में सोचते ही आपके मन में एक गार्डन या एक बहुत प्लेजेंट सा, एक फ्रेग्रेंट सा एहसास फील हो। तो अगर आपके कंपनी में ऐसा फ्रेंड है तो वेल डन, यू आर टू मच लकी कि आपके कंपनी में ऐसा फ्रेंड है भी। बट आज मैं ऐसे फ्रेंड के बारे में बात कम करूँगा, रेदर देन आज मैं एक ऐसे फ्रेंड के बारे में बात करूँगा जो कि दिखता तो पीकॉक है बट अंदर से वो एक बहुत बड़ा वाला क्रो है। सुनने में बहुत शॉकिंग लगेगा बट आज ऐसे फ्रेंड को चलिए डिकोड करते हैं। तो आपके कंपनी में एक ऐसा फ्रेंड होगा जो हमेशा कुछ ना कुछ डिसाइड करने में उत्सुक होता होगा। मे बी वो खुद को एज अ लीडर प्रेजेंट करे सबके सामने, वो सबके सबके बिहाफ पे वो ये चाहे कि वो डिसाइड करे या प्लान करे कि एक इवेंट में कब कौन किस जगह आएगा, कैसे कैसे चीज़ें होंगे, बट उसमें वो हर बार या मोस्टली मिज़रेबली फेल हो जाता है। अब वो फेल कैसे होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके संगति में या कंपनी में एक ऐसा फ्रेंड ज़रूर होगा जिसे सब लोग इवेंट प्लानर मानते होंगे या फिर मे बी वो एक्ट करता होगा कि वो इवेंट प्लानर है। बट रियल इवेंट प्लानर के जो क्राइटेरियाज़ या ट्रेट्स हैं उस पर हम बाद में आएंगे। ये फ्रेंड के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जो बहुत मैनिपुलेटिव है। आपको लगता होगा कि आपके हित में सोचता है, आपके बारे में सोचता है, इसीलिए शायद इसने जब एक ग्रुप क्रिएट किया होगा, मे बी या व्हाट्सएप ग्रुप और कॉल से ही वट एवर इट इज़, उसने एक लिस्ट प्रिपेयर करा होगा जहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इस तरीके के इवेंट में जाओ तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, बट जहाँ पे आपको एक लेफ़्ट आउट सा फीलिंग हमेशा करवाया जाए तो ऐसे इवेंट या ऐसे कॉलेज फेस्ट या ऐसे ओकेजन्स में जाना और ना जाना बराबर है। ठीक है, तो ऐसा एक फ्रेंड होता है जो क्या करेगा, पहले से एकदम लीड करेगा एज अ लीडर कि नहीं, इवेंट तो मैं ही प्लान करने वाला हूँ, ये 1 2 3 4 लोग आएंगे। अब वो सामने से ऐसा दिखाता है कि सबका वो बराबर से ध्यान रखेगा एज ए जज। कोर्ट में जो जज होते हैं वो अच्छे से जब न्याय करते हैं, ये भी कुछ वैसे ही इवेंट प्लानिंग के दौरान ऐसा एक्ट करेगा। बट जब रियल इवेंट होगी तब आपको समझ में आने लगेगा रियल गेम कि वो जो इवेंट प्लानर है वो एक्चुअली बंदा फेक है। वो एक्ट कर रहा है एज अ पीकॉक बट रियल में उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है ही नहीं कि वो किसी इवेंट को अच्छे से मतलब होल्ड करके रख पाए, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी ग्रुप को वो लेके चला पाए। तो a leader and a dictator is well presented over here, I mean distinguished over here। डिफरेंस अच्छे से पता चल जाता है। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे ऐसे लोगों को पहचाना जाए। तो अगर कोई ऐसा आपकी कंपनी में ऐसा दोस्त है जो आपको आगे से आकर ऐसे बोले कि भाई इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जा क्योंकि नेक्स्ट वीक कॉलेज फेस्ट है, हम ये करेंगे। ठीक है, आपको वो नाम लेकर बुलाएगा कि फलाना ये आप यहाँ पे आना प्लीज़ इस टाइम पे, टाइम भी भले अच्छे से वो आपको बता देगा। तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, ये कितना बढ़िया बंदा है, ये मेरे बिहाफ पे सोचता है और सारा काम आसान बना रहा है। रियल में बंदे वैसे होते हैं बहुत सारे, उस पर बाद में आएंगे। बट ये बंदा जब आप उस इवेंट में जाओगे तो आप देखोगे कि वो उस इवेंट में जो लोग आए हैं उसे संभाल ही नहीं पा रहा है। तो ये एक मैनिपुलेटिव फ्रेंड की सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो ये खुद को सोचते हैं कि वो बड़े लीडर हैं बट एक्चुअली वो फुद्दू होते हैं। अंदर से वो इतने खाली होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो दूसरों को ध्यान दे रहे हैं या फिर इवेंट में बुलाकर खुद ही एक अटेंशन सीकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वो कैसे समझ में आएगा आपको? वो ऐसा समझ में आएगा कि वो बंदा बुलाएगा सबको लेकिन ज़्यादातर बातें अपनी करेगा रेदर देन दूसरी की सुनेगा। ही इज़ ए गुड डिक्टेटर रेदर देन ए लिसनर। ये पहला ट्रेट है। तो इस चीज़ के बारे में आप अच्छे से नोट डाउन कर लो कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। सेकेंड ट्रेट अबाउट ए मैनिपुलेटिव फ्रेंड,
मैनिपुलेटिव अनअकाउंटेबल फ्रेंड का सेकंड ट्रेट ये है कि वो आपके रिसोर्सेज को अब्यूज़ करेगा। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ है, भले ही वो आपके बहुत काम की चीज़ है, भले ही आप मतलब आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मे बी अगर वो आपसे खो जाए या फिर आप के अंदर वो चीज़ की कमी हो जाए या फिर वो चीज़ अगर आपको भरपूर ना मिले तो आपको इशू हो सकता है। तो वो दूसरा जो बंदा होगा, अनअकाउंटेबल जो मैनिपुलेटिव फ्रेंड है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अब्यूज़ करना चाहेगा। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कार या बाइक है, तो वो बंदा हर बार आपको कॉल करेगा कि भाई हेलो सुनना, ये काम आया है, प्लीज़ आ जाना, थोड़ा बाइक लेके यहाँ आ जाना। वो आपको 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर अपने घर बुलाएगा आपके बाइक या कार के साथ, ताकि वो उसका यूज़ कर सके। तो ऐसे लोग चीप होते हैं, चीप टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ एक्ट लाइक दैट। वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाते कि वो कहीं आएंगे। इसमें भी पर्शियल लोग कुछ होते हैं जो क्या करेंगे, एक मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे वो खुद चल के आ जाएंगे। वो इतने कंजूस होते हैं, आई वुड से कंजूस होते हैं, बिकॉज भाई तुम अगर इतना अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो तुम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट मत करो, सामने वाले को भी यही क्लियरली बोल दो कि तुम भी चल के आ जाना उस जगह तक। तो ये एक सेकंड ट्रेट है ऐसे इंसान की। थर्ड ट्रेट ये है कि वो लोग दिलदार नहीं होते हैं, वो उल्टा आपका ही पैसा खाने में व्यस्त रहेंगे और वो उसे बहुत नॉर्मलाइज कर देंगे कि दोस्तों में तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि आजकल की दुनिया में पैसा इतना सस्ता नहीं है कि दोस्तों में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर कोई रिच है देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हर एक जो ईच पैनी मैटर्स अ लॉट, राइट। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना चाहिए जो आपके पैसों पे ज़्यादा नज़र रखता है, ठीक है। इसमें भी अगेन पर्शियल लोग आ जाते हैं जो ये कहेगा कि चल ना 10 रुपये की कोई चीज़ें खा लेते, वो अपने हेल्थ को भी उतना प्रायोरिटी में नहीं रखेगा या फिर वो खाएगा ही नहीं उस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसा लगता है कि लोग लाइफ को उतना जी ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर वो जिएंगे भी तो अपने जितने परसेप्शन है, अपने चॉइसेस है, उसे दूसरों पे थोपने में एक्सपर्ट होते हैं। फोर्थ ट्रेट है कि वो आपके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। मैं नहीं कह रहा कि इस बार बाइक या कार की बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एजुकेशनल रिलेटेड चीज़ें, स्किल्स रिलेटेड चीज़ें, उसका वो भरपूर मैनिपुलेटिव फ़ायदा उठाएगा। कैसे? जैसे कि वो आपकी सबसे पहले प्रशंसा करेगा या फिर आपको कहेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक चांस है कि भाई तू ये चीज़ सीख सकता है, तो तू खुद के लिए मत सीख, तू मेरे लिए काम करके उस चीज़ को सीख ले। ऐसे लोग बहुत बड़े मैनिपुलेटर होते हैं, इन सब लोगों से बच के रहिए। ये आपके फ्रेंड्स कहीं से भी नहीं हो सकते, वो आपके स्किल्स से उनको कोई लेना देना है ही नहीं, रेदर देन वो आपको काम करवा रहे हैं मैनिपुलेट करके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ ट्रेट, ध्यान से सुनिएगा। द फिफ्थ ट्रेट इज़ दैट वो कभी अकाउंटेबल होंगे ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती करी है। अगर कहीं से भी आपने उन्हें पकड़ लिया रेड हैंडेड या फिर कन्फ्रंट किया आपने उनके सामने, तो वो ऐसे विक्टिम कार्ड भी प्ले नहीं करेंगे, रेदर दे वुड शो अ वेरी नर्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, जहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ही गिल्ट फील करवाएंगे। ऐसे लोगों से भरपूर बच के रहिए, बिकॉज दे आर नॉलेजेबल, एक्चुअली दे आर नॉलेजेबल, भले अंदर से वो बहुत खोखले हैं। देखिए, नॉलेज गेन कर लेना डजेंट मीन कि कोई इंसान परफेक्ट है। एक पर्सनैलिटी को पूरे अच्छे से ग्रो करने में बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों का योगदान होता है। तो कोई इंसान अगर एज अ फ्रेंड आपके साथ दिलदार नहीं है तो आई डोंट फील सो कि उसे कोई हक बनता है कि आपको अब्यूज़ भी करे। लेकिन दुनिया ऐसी ही है तो आपको अब्यूज़ किया जाएगा ही जाएगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को पहचान लो जिसे आपको खतरा है। जो आपके फ्रेंड है ही नहीं, वो हमेशा से आपको यूज़ करने के लिए ही बने हैं, और जैसे ही आपका काम या आपका रोल ख़त्म होगा उनके लाइफ में, वो आपको कब लात मार कर फेंक चुके होंगे आपको वो भी रियलाइज़ नहीं होगा। मे बी आप बैठ के एक कोने में रो रहे होगे कि आपके साथ ऐसा ही होता है, और देन आप फिर दूसरे इंसान को भी कहीं से भी अलाउ ना करो कि वो आपके लाइफ में फिर आए, जो कि अच्छा भला हो भी सकता है। ऐसे आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली वो डिप्लीट करेगी, राइट।
तो इससे आप बच के रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रियल जो बहुत डिसेंट से, हैंडसम से, या आई वुड से ब्यूटीफुल से लोग होते हैं, जो रियली इवेंट प्लानर्स होते हैं, जो रियली चार्मिंग होते हैं, या फिर जिनके बारे में सोच कर आपको बहुत बढ़िया फील होता है कि वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो ऐसे लोगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। अपने कुछ आइडियाज़ जो आपको लगता है कि मेरे से आप शेयर कर सकते हैं, डू कमेंट बिलो। आई वुड लाइक टू कवर on based on those topics. Thank you.